हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम लेखपाल दाहांडी के ऊपर। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर दोस्तों देखा जाए, इस समय एक टाइम था, उस समय जब अंग्रेजों का राज था देश में, तो उस समय जो सबसे अत्याचार होते थे वो किसानों पर होते थे देश में। ठीक है। और अगर देखा जाए, अगर आज की बात की जाए, तो इस समय जो सबसे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार ही कह सकते हो उसको, वो सबसे हो रहा है अभी युवाओं पर। यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं पर सबसे अत्याचार इस समय हो रहा है, जिसकी चर्चा ना तो किसी आपको न्यूज चैनल मिलेगी, क्योंकि दोस्तों न्यूज चैनल का आप कंडीशन देख ही चुके हो, वहाँ पर क्या काम होता है। वहाँ पर सुबह शाम आपका हिंदू मुस्लिम, पठान हो गया, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, यही सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन युवाओं की बात नहीं होती किसी भी चैनल पर। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए, अगर एक दो पत्रकारों को छोड़ दी जाए तो कोई मुद्दा भी नहीं उठाता है। ठीक है। ना ही विपक्ष उठाता है, ना ही आपकी सरकार तो खैर उठाती नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी बन चुकी है। अब आपको याद होगा, जब आपके 2017 में योगी सरकार आई थी यूपी में, उस समय क्या वादे किए गए थे। ठीक है। उस समय दोस्तों वादे किए गए थे कि जो भी आपकी धांधली करेगा एग्जाम में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे बता दो, आज आपका 2023 चल रहा है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी आप आज तक जब्त की गई है। और बात करें पेपर लीक की, कितने पेपर लीक हुए हैं, तो दोस्तों मैं बताऊं, सबसे पहले आपको याद होगा यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था 2016 वाला। ठीक है। और आपको पता होगा ये पेपर आपका जुलाई के आसपास में हुआ था। उसका इस पेपर को आपको दोबारा कराया गया था। ठीक है। तो ये पेपर लीक हुआ था। और यूपीएससी 2021 वाला पेपर आपका लीक हुआ, वो पता ही होगा अच्छे से, कितनी धांधली आपकी हुई है। इसमें किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये आपको अच्छे से पता होगा। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है। ठीक है। पिछले बार 10th का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले एक बार 12th का पेपर आपका लीक हुआ है, यानी बोर्ड तक के एग्जाम लीक होने हैं आपके। ठीक है। लेखपाल आपने देख लिया होगा, वीडियो एग्जाम जो कि आपका दोबारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और मंडी परिषद का आपका एग्जाम, इसकी जांच चल रही है, पता नहीं इसमें क्या होगा, अभी तो कुछ कंफर्म आपका नहीं हो पाया है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, यानी एक आध अगर एग्जाम को छोड़ दिया तो बाकी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, लगभग 90% जो एग्जाम है वो आपके लीक होते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, ये यूपी की हालत है, कहीं पहुंच जाओ, उत्तराखंड पहुंच जाओ, ठीक है, बिहार पहुंच जाओ, झारखंड पहुंच जाओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर हर जगह यही हाल है। यानी सबसे अत्याचार जो है युवाओं पर हो रहा है। लेकिन इसमें क्या, अगर कुछ बात कर लिया मुद्दे की, तो कुछ लोग तो नीचे कमेंट करते हैं, क्योंकि वो अंधभक्ति में इतने विलीन हो चुके हैं कि उनको मतलब नहीं इन चीज़ों से। ठीक है। उनको तो हिंदू मुस्लिम से मतलब है बस, कि धर्म बचने से, चाहे खुद बेरोजगार क्या पूरा भूखे मर जाएं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, यहाँ किसी पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। अगर आप अपने मुद्दे नहीं उठा सकते हो तो समझ लो कि आप एक तरह से जिंदा लाश हो। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बात कर रहा हूँ, किसी लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अंधभक्त प्रजाति के जो होते हैं। लेकिन इनको मैं अंधभक्त नहीं, इनको मैं गधे से तुलना करता हूँ, लोगों की, गधों से। क्योंकि जो गधों होते हैं उनमें अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, और वही काम अंधभक्तों में होता है। ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं क्या दिन दुनिया में हो रहा है, बस उनको एक भक्ति करनी बस। अब मुझे बता दें, इतने पेपर लीक हुए, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आपकी जांच कराई, यानी जिनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, एक का भी नाम बता दीजिए। ठीक है। यूपीएससी में क्या था, बहुत लोग पकड़े गए, अब इस समय बड़े आराम से अपने घर पे घूम रहे हैं। ठीक है, जो धांधली पकड़े गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पकड़े गए इसमें भी। पता हो कितनी आपकी धांधली हुई है। और वही दोस्तों लेखपाल में होने वाले हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जनरल यूआर से बिलोंग करते हो, अगर आपके 78 से कम नंबर आ रहे हैं, तो आप उम्मीद ना रखें फाइनल सिलेक्शन की। ठीक है। ये चीज़ अच्छे से आपको समझनी होगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस समय आपको क्या होता है, देखिए क्या अब बच्चा क्या करता है। जैसे आपको यूपीटर प्लस सी है, पहले क्या बोला गया था कि धांधली आपकी रोकी जाएगी, तो इसके लिए आपका पैट लागू किया गया है। अब देखो, पैट 2021 आपका हो चुका है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती इसके थ्रू फाइनल आपकी नहीं हुई है। पैट 2022 रिजल्ट आ चुका है, और उम्मीद है 2-3 महीने में आपका पैट 2023 का भी आपका विज्ञापन आपको जारी कर दिया जाएगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, पहले आपका विज्ञापन आता पैट का, मैं बात कर रहा हूँ भर्ती प्रक्रिया किस तरह से पूरी होती है इस समय यूपी में। पैट का विज्ञापन आएगा, फिर पैट का आपका एग्जाम होगा, उस वक्त क्या होगा, पैट का आपका रिजल्ट आएगा, 5-6 महीने में, 3-4 महीने जो भी आएगा, उसका जो भी आपकी भर्ती आनी होगी, उसको बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सी भर्ती आपकी कब आने वाली है। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका विज्ञापन आता है किसी भर्ती का। विज्ञापन आने के बाद क्या होगा कि सभी से फॉर्म भरा जाएंगे। ठीक है। चाहे वो एग्जाम बैठे ना बैठे, फिर उनको क्या होगा, फिर बाद में उनका सिलेबस जारी किया, देखा होगा बंद होगा, 2 महीने हो गए विज्ञापन क्या हुए। ठीक है। लेकिन अभी तक उसका सिलेबस आपको जारी नहीं किया गया, फिर सिलेबस आएगा, फिर क्या होगा, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर आपको धरना दिया जाएगा, उसके बाद आपकी एग्जाम डेट घोषित की जाएगी, एग्जाम डेट आएगी, और फिर उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम हो क्या होगा, धांधली हुई है, फिर आपकी जांच होगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर आपको रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कुल मिलाकर 4-5 साल बच्चे को लग जाती है। अगर मान लो एक बच्चा एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको कम से कम 4-5 वर्ष आपको चाहिए, यानी एक तरह से पंचवर्षीय योजना बन जाती है। अब देखिए, ये देखने को मिला आपका लेखपाल, देखिए क्या हो रहा है। ये पूरी खबर पढ़ लीजिए आप, कि एडीजी की रिपोर्ट
एडीएम सिटी दफ्तर से परीक्षा माफिया संग हुई 91 बार बात। ठीक है, मंडलायुक्त को लिखी गई चिट्ठी से खलबली, लिपिक के पटल परिवर्तन की तैयारी। अभी हम पूरी खबर पढ़ते हैं क्या आपकी कि उत्तर प्रदेश अधिकृत सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 में सेंध लगाने वालों के तार एडीएम सिटी दफ्तर से भी जुड़े हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा 4 माह पहले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एडीएम सिटी दफ्तर में तैनात लिपिक व उसके सहायक की परीक्षा माफिया से क्रम से 289 बार यानी कि 91 बार बात हुई है। हालांकि एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और उनके सहयोगी ब्रजपाल को गैर जनपद स्थानांतरित करने की संस्तुति की है। अब दोस्तों आप खुद सोचोगे केवल आपका ट्रांसफर होगा क्या ऐसे जो काम करेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी कार्रवाई नहीं होगी। आप देख सकते हो क्या होता है आपका यूपी में। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ में दावे के साथ कह सकता हूँ लिखित में कि जो भी आपका पेपर लीक होते हैं चाहे यूपी में या किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है बिना आयोग की परमिशन के या तो आयोग या आपका नेता लोग 100% आपके शामिल होते हैं या किसी कोई एग्जाम आपका लीक हो, बिना इनकी परमिशन कोई भी एग्जाम आपका लीक नहीं होता है। मंडलायुक्त ने लिपिक का पटल परिवर्तन किए जाने की बात कही है। दरअसल 31 जुलाई 2022 को करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के केंद्र पर हुई लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में नकल कराने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक, प्राचार्य, प्रबंधक, अध्यापक और लिपिक के गठजोड़ की बात सामने आई थी। करेली थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज है। इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से 16 सितंबर 2022 को मंडलायुक्त को पत्र भेजा गया था, जिसमें परीक्षा माफिया के साथ एडीएम सिटी के कार्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं का काम देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता जाहिर की गई है। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार गिरिराज किशोर ने पुलिस को बताया कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का काम आसान और शिक्षक माफिया सिंह देखते हैं। जांच में पाया गया कि महावीर जिले में कई और विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की देखरेख और सेटिंग कराते हैं। तो दोस्तों ये मामला आपका चलता है, ठीक है। महावीर सिंह ही एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात लिपिक लक्ष्मी बाबू से बात कर विद्यालय में सेंटर दिलाते हैं और बाहर परीक्षार्थी से भी सेटिंग भी कराते हैं। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक महावीर सिंह के मोबाइल को सीडीआर निकलवाकर जांच कराएगी, तब पता चला कि परीक्षा माफिया से कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल और लिपिक द्वारा फोन पर बात की गई है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के मोबाइल नंबर से भी 2 कॉल किए गए जाने की पुष्टि है। इतना ही नहीं, ब्रजपाल लंबे समय से लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव के सहायक के तौर पर तैनात बताया गया है। फिलहाल ब्रजपाल फरार है, अब तो फरार ही रहेगा, पता नहीं कब पकड़ में आएगा। एडीजी ने कहा कि सीडीआर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षा माफिया महावीर से लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल का गैर जनपद स्थानांतरण करने का आग्रह किया था, लेकिन 4 माह बाद भी लिपिक लक्ष्मी शंकर उसी परीक्षा पटल पर ही तैनात है। खास यह है कि इस अवधि में भी उस लिपिक की देखरेख में कई प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। तो यानी दोस्तों ये आपको पता होगा एक एग्जाम नहीं, ये लगभग 90% एग्जामों में ये काम होता है। लेकिन क्या होता है किसी में ज़्यादा होता तो उसकी पकड़ सामने आ जाती है खुल्ला, वरना नहीं आ पाती है, ठीक है। चाहे आपका लखनऊ देख लो, आप आगरा देख लो, इलाहाबाद देख लो, यानी बहुत पेपर आपके लीक होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये खबर जो है आज के अमर उजाला में खबर आई है, आपको इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों को सवाल यहाँ पर ये आएगा कि क्या एग्जाम रद्द होगा, तो उसमें बता दूँ एग्जाम आपका रद्द नहीं होने वाला है। इसका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन रिजल्ट में अभी समय लगेगा। कम से कम मान चलिए कि होली से पहले तो उम्मीद कम है कि आपका लेखपाल रिजल्ट जारी किया जाए, जो कि याद होगा मैंने आपको नवंबर बता दिया था कि फरवरी तो कम से कम आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, उसके बाद ही आपका आ पाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, बस इतना आप तैयारी करते रहिए और कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आपका पेट 2022 अच्छा हुआ है तो इसके थ्रू आपकी जो मेन भर्ती आपकी आने वाली है, अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है तो एक तो आपकी आएगी जूनियर असिस्टेंट की, एक आएगी बीपीओ की, एक आएगी बीडीओ की, और कोई भर्ती आपकी नहीं आने वाली है। आपने देखा होगा यानी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि लेखपाल की नई भर्ती आने वाली है। तो देखिए उसमें क्या होगा, लेखपाल की भर्ती जो बताई जा रही है 4 से 5 हज़ार बताई जा रही है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 99.9% लेखपाल की जो भर्ती है वो आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, लेखपाल भर्ती आ रही है कि 60 नंबर कट ऑफ जाएगी, 50 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो ये अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको याद होगा पेट 2021 के थ्रू इन्होंने अपना कोर्स बेचे थे लेखपाल परीक्षा के लिए कि सभी को मौका मिलेगा, और बच्चों ने कोर्स खरीद लिया, बाद में पता चला कि मुख्य परीक्षा में बैठने का उनको मौका नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहें। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें, बुक से पढ़ाई करें, किताब से। दोस्तों किताब से बड़ा चीज़ कोई नहीं है, यानी किताब से अच्छा दोस्त कोई आपका हो नहीं सकता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।